ये जो संगठन है भाजपा का, उन्हें भी टिकाने की कोशिश कर रहा है। ना हम संघ का मतलब ना कुछ कर रहे। राजपूत समाज अपने बार को हर बार वोट देके ठगा महसूस करता है, क्योंकि 95% राजपूत समाज जो है वोट जो है भाजपा, उनकी पहचान को बदलने का जो षड्यंत्र चल रहा है बिल्कुल दबा पाएंगे जी। बिल्कुल भाजपा पार्टी ने राजपूत समाज का एक तरह से शोषण कर दिया। अगर आप महापुरुषों की जातियां बदलने पर भी उतारू हो जाएंगे और अब की बार वोट की चोट देगा। क्या कारण है कि राजपूत समाज भाजपा के प्रत्याशी के खिलाफ लामबंद हो रहा है? देखिए, राजपूत समाज को 99% भाजपा का कोर वोट बैंक माना गया है, और ये सच्चाई भी है कि वो है भाजपा की जो जड़ें हैं वो राजपूत समाज में ही खड़ी हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि आज़ादी से आज तक जितनी संसद का गठन हुआ है उसमें जितने कानून बने हैं वो सब सामान्य वर्ग के खिलाफ गए हैं। राजपूत समाज अपने बार को हर बार वोट देके ठगा महसूस करता है, क्योंकि हर बार संसद उसके खिलाफ एक कानून लाती है। ST/ST कानून उसके खिलाफ आ गया, सामान्य वर्ग को एडमिशन में 100% पर मेरिट पहुंच गई। उसके अलावा उसको छात्रवृत्ति नहीं मिल रही, भी पुलिस भर्ती आई तो 22 पे ही उसको अंडर एज कर दिया गया। तो ये सब कानून को झेलने के बाद भी अब सबसे बड़ा बात है, किसी भी देश की पहचान उसके इतिहास से होती है, और इतिहास योद्धाओं ने बनाया है। अब योद्धाओं के इतिहास से छेड़छाड़ करके सस्ती लोकप्रियता और वोट बैंक के लिए अगर आप महापुरुषों की जातियां बदलने पर भी उतारू हो जाएंगे तो इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी को लेकर युवाओं में बहुत नाराजगी है, बुजुर्गों में नाराजगी है, और ये नाराजगी बहुत बड़ा रूप ले सकती है अगर इसमें राजनीतिक दल और सरकार ने समय रहते नहीं चेते और विधायक सांसदों ने माफी नहीं मांगी और उन्होंने सत्य बोलना नहीं शुरू किया, तो 7 तारीख को ननौता की धरती से बहुत बड़ा निर्णय हो सकता है। अगर सहारनपुर लोकसभा सीट से भाजपा किसी राजपूत समाज के नेता को टिकट देती है तो क्या ये नाराजगी दूर हो जाएगी? कोई ऐसा समीकरण बनेगा कि यहाँ कैराना में आप लोग गुर्जर समाज के प्रत्याशी प्रदीप चौधरी को वोट करें और वहां पर गुर्जर समाज राजपूत समाज के प्रत्याशी को वोट करे? क्या देखिए, राजपूत समाज में भी इस बात को लेकर कोई उत्साह नहीं है, क्योंकि संसद में कितने राजपूत सांसद बने, विधानसभा में कितने विधायक बने हैं, आज तक कोई बोल नहीं पाया, सही विषय पर नहीं बोल सकते हैं। अभी जो नाराजगी इस विषय को लेकर है कि हमारे पुरखों के या इस देश के जो वास्तविक योद्धा थे उनकी पहचान को बदलने का जो षड्यंत्र चल रहा है, इसे समाज बर्दाश्त नहीं कर रहा है। अगर इस पर लगाम नहीं लगवाई गई और उन सांसद और विधायकों से माफीनामा पेश नहीं करा सकी पार्टी, तो किसी को भी टिकट दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इस विषय पर गंभीर मंथन 7 तारीख को होगा। क्या राजपूत समाज समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट इकरा हसन के समर्थन में भी जा सकता है? ये सारा निर्णय जो है 7 तारीख को ही होगा, अभी इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मैं भी कर रहा बात 7 तारीख को जैसे मंथन होगा सभी का, उसी पर निर्णय ले जाएगा। मैंने राजपूत समाज की पिछली पंचायतों में भी एक चर्चा सुनी थी कि राजपूत समाज अपना कैंडिडेट भी उतार सकता है निर्दलीय के तौर पे। क्या इसकी संभावना भी अब है? ये सारा खेल संभावनाओं पर ही आधारित है, जैसा भी होगा जब देखेंगे। अभी से आप युवा भी हैं और भाजपा के साथ राजपूत समाज बहुत लंबे समय से जुड़ा रहा है, तो इस बार क्या भाजपा से अलग वोटिंग कर पाएगा? अभी बातें तो हो रही हैं, लेकिन जब 19 तारीख आएगी, जब वोट डालने के लिए जाएंगे, तो क्या कमल के अलावा दूसरा बटन दबा पाएंगे? बिल्कुल दबा पाएंगे जी, बिल्कुल। क्योंकि इस पार्टी ने कहीं ना कहीं हम ऐसे नजरअंदाज कर दिया राजपूत समाज, क्योंकि उनके मन में ऐसी चीज बैठ गई कि 95% राजपूत समाज जो है वोट जो है भाजपा को ही देगा। और ये सच्चाई भी है, बल्कि 95 नहीं, आप ऐसा मानियो कि 99% जो है हमेशा राजपूत भाजपा को वोट देता है। पर अब की बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस भाजपा पार्टी ने राजपूत समाज का एक तरह से शोषण कर दिया, अनदेखी कर दी बहुत बड़ी। जहां हमारे 100 से अधिक सांसद थे, आज इन्होंने बिल्कुल धरातल पर खत्म कर दिए। आप MP देख लो, राजस्थान देख लो, UP देख लो, गिने चुने टिकट ही हमारे पास है। जो हमारे दिग्गज लीजेंड थे, धरातल के नेता थे, गरीबों के मसीहा थे, आज उनका टिकट काट दिया। कितना मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी है। देखो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, बिल्कुल है, और संत के रूप में है और अपना काम बड़े अच्छे तरीके से कर रहे। जो एक छात्र धर्म है वो अपना निभा रहे, उसमें हमें संतुष्टि है। पर उसमें भी कहीं ना कहीं ये जो संगठन है भाजपा का, उन्हें भी टिकाने की कोशिश कर रहा है। कई घटनाएं प्रदेश में ऐसी अप्रिय हुई
इन लोगों को ऐसा लगता था, कुछ लोगों की, कि इसका आरोप जो है योगी आदित्यनाथ पर जाए, और उसमें वो कामयाब भी हुए हैं। उससे समाज आहत है पूर्ण रूप से। और 2024 में पूरे भारत के अंदर राजपूत एक है, और अब की बार वोट की चोट देगा। अपनी शक्ति का प्रदर्शन राजपूत समाज वोट की चोट से करेगा। अगर भाजपा ने टिकट बदल दिया, प्रदीप चौधरी की जगह किसी और गुर्जर नेता को टिकट दे दिया, तो संतुष्ट हो जाएंगे, भाजपा को वोट कर देंगे? एकदम कोई संतुष्ट नहीं, फिर भी संतुष्ट नहीं ना जी, नहीं। मतलब ऐसा है ना, इसमें नाम का साफ नहीं है। इसमें बात यह है रही कि इन आदमियों ने जैसे हमारे जाति को गलत शब्द कहे, उनकी वजह से हम इनको वोट नहीं दे रहे। सीधी बात क्या, ये वो भाजपा से लड़ो चाहे इनसे लड़ो। जी भाई, संतुष्टि कैसे हो जाएगी? हमारी बेइज्जती, हमारा रोज का चितना पिटना, ये जो गुज्जर बिरादरी ने ये किया है, इसमें हमारी राजपूत तो संतुष्टि कैसे होगी? ये संतुष्टि जब भी होगी जब वो माफी मांगे। जी, जो भी लोग हैं माफी मांगे, लिखित उसका वो दे, तो हो सकता ही नहीं, ऐसा कोई माफी नहीं है। क्यों करें? किस लिए? पूरा मन बना लिया है इस बार, पूरा मन। आज तक जब से हो संभालिया, बीजेपी के अलावा वोट नहीं किसी दी। कभी पहले कांग्रेस को दे दी होगी, कभी चाहे यहाँ राजपूत आया या कोई भी आया दूसरी पार्टी से, आज तक वोट नहीं बदली हमने। तभी तो लोग कह रहे हैं कि अब की बार तो चोट पूरी देंगे। अभी तभी तो लोग कह रहे हैं कि अब तक तो भाजपा को ही वोट दी है, और जब बूथ में जाएंगे, ईवीएम सामने होगी, कमल का निशान दिखाई देगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई कमल का निशान ही नहीं रह गया। बिरादरी भी है, बिरादरी तो है हमारी, या कुछ हम रहे ही नहीं बिल्कुल। तो बिल्कुल अब की बार चोट देंगे, बहुत अच्छी तरह चोट देंगे। अगर जो महाकुंभ है उसमें फैसला हो गया कि समाजवादी पार्टी कैंडिडेट इकरा हसन को वोट देनी है, ऐसा हम ना हम इकरा हसन का मतलब ना कुछ कर रहे, हम तो वोट सोच समझ के वहां देंगे, या तो हराएगा या जैसे भी होगा हम वहां देंगे। इकरा हसन का क्यों बंद किया हमको? ये क्या है इकरा हसन या कोई भी? तो आपने देखा कल्लरपुर में लोगों की राय सुनी, राजपूत समाज के नेताओं को आपने सुना। आगे भी हम आपको इसी तरह की चुनावी चर्चा में लेकर जाएंगे और लोगों की आवाज आप तक पहुंचाएंगे, लोग क्या सोच रहे हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को हमारे फॉलो करें, हमारा सहयोग और समर्थन करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।